मूवी की शुरुआत में हम दो कपल्स को देखते हैं। जेम्स जो एक राइटर था, उसने एक बुक भी लिखी थी, मगर उसकी किताब पूरी तरह फ्लॉप होती है। जेम्स की बीवी बहुत अमीर थी, उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए जेम्स अपने बीवी के पैसों पर ऐश करता था। वो दोनों ऐसी जगह पर छुट्टियां मनाने गए थे जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। वहाँ एक होटल था जो अमीर लोगों के लिए बनाया गया था। होटल के इर्द गिर्द इन्होंने फेंस बार भी लगाई थी ताकि इस साइड का कोई भी गरीब आदमी यहाँ ना आ सके। अब जेम्स की बीवी उससे कहती है कि मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती, मैं पास में ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ जाकर खाना खाऊंगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। जेम्स अपनी बीवी के साथ जा रहा था। जेम्स एक आदमी को देखता है जो बाइक लेके सब चीजें तोड़ रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम गेबी। जेम्स गेबी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो गेबी उससे कहती है कि ये कोई शहर का अमीर लड़का है जो होटल में घुस आया है। जेम्स को गेबी कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसने जेम्स की हर एक किताब पढ़ी हुई है। ये सुनकर जेम्स काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसकी किताब तो फ्लॉप हो गई थी। गेबी जेम्स से कहती है कि मैं तो आपकी बुक का सेकंड पार्ट का इंतजार कर रही हूँ। वहाँ गेबी का हस्बैंड भी आ जाता है, तो गेबी और उसका हस्बैंड उसको खाने पर बुलाते हैं। जेम्स जब अपनी बीवी को लेकर होटल में जाता है तो वहाँ पर गेबी और उसका हस्बैंड भी थे। सब आपस में अपने अपने काम के बारे में बात करते हैं। गेबी बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है, कि उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ये सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। जब सुबह होती है तो जेम्स अपनी बीवी को उठाता है और अपनी बीवी को बताता है कि आज हम गेबी और उसके हस्बैंड के साथ समुद्र में घूमने के लिए जाएंगे। तो उसी वक्त जेम्स की बीवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम इस होटल के बाहर नहीं जा सकते, ये शहर हमारे के लिए नहीं है, मैंने सुना है कि आए दिन यहाँ चोरियां और कत्ल होते रहते हैं। तो जेम्स उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और ये होटल के गार्ड को पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। और जब ये समुद्र के किनारे पर थे, जेम्स जब अकेला था तो गेबी उसके पास जाती है। जेम्स ये देखकर काफी हैरान हो गया था। वो सोचता था कि गेबी का उसकी तरफ बहुत ध्यान है। वापस जाते हुए सब लोगों ने काफी शराब पी ली थी, सब नशे में थे सिवाय जेम्स के, इसीलिए वो गाड़ी चलाता है। अचानक गाड़ी चलाते हुए उसे भी नींद आ रही थी। अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो एक आदमी उसकी गाड़ी के आगे जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं वो आदमी मर चुका था। जेम्स की बीवी ये सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। जेम्स को कहती है कि हमें पुलिस को ये सब बता देना चाहिए, पर गेबी उनको मना करती है। वो कहती है कि यहाँ की पुलिस बहुत खतरनाक है, वो मुजरिम को पकड़कर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। जेम्स और उसकी बीवी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताते और होटल में वापस आ जाते हैं। सुबह को जब जेम्स की आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर बेल बजती है। तो जब ये जाकर देखता है तो बाहर आर्मी खड़ी थी जो इन लोगों को पकड़ने आई थी। वो इसे और उसकी बीवी को पकड़ कर ले जाते हैं ताकि इन लोगों से उस आदमी के बारे में पूछताछ की जा सके जिसका इसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। पूछने पर जेम्स की बीवी उसको सब कुछ सच बता देती है कि उसके हस्बैंड से उस रात उसकी मौत हुई थी, पर जेम्स को अलग रखा गया था। यहाँ उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कहता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। जेम्स उस ऑफिसर से पूछता है कि मेरी सजा क्या होगी, तो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। जेम्स कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। तो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें मरने के लिए कौन कह रहा है, सजा मिलेगी तुम्हें नहीं पर तुम्हारे क्लोन को, तुम्हें नहीं तुम्हारे डुप्लीकेट इंसान को। पर जेम्स उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑफिसर कहता है कि पैसों से सब कुछ हो सकता है। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि हम लोग एक क्लोन बनाते हैं जिससे असल इंसान बच जाता है और सजा उस असल इंसान को नहीं उसके क्लोन को मिल जाती है। इसके बाद जेम्स अपने एटीएम में जाता है और बहुत सारे पैसे निकालकर ऑफिसर को दे देता है और ये लोग जेम्स का नाप लेते हैं और तैयार करके एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर अलग तरह का लिक्विड था जो एक तरह से बनने लगता है जिससे जेम्स का एक क्लोन तैयार हो जाता है। जब जेम्स की आंखें खुलती हैं तो और सामने उसकी बीवी थी जो उसको बता रही थी कि तुम्हारा क्लोन तैयार हो गया है और हूबहू तुम्हारे जैसा है, और अब ये अपने साथ जेम्स को ले जाती है जहाँ पर उसका क्लोन था। जेम्स अपने ही जैसे इंसान को देख यानी कि अपने ही जैसे को देखकर बहुत हैरान हो गया था जो बिल्कुल हूबहू उसकी तरह था, जो बोल सकता था, सांस ले सकता था। और अब जेम्स के क्लोन को सजा मिलनी थी जहाँ पर सब लोग मौजूद थे जो उसकी सजा को देखने आए थे, और सजा उस आदमी के बेटे ने देनी थी जो मरा था। वो बच्चा जेम्स के क्लोन को मार देता है और जेम्स बच जाता है और सजा क्लोन को मिल जाती है। जेम्स अब सोचता है कि ऐसा क्या है इस शहर में, ऐसा क्या हो सकता है, और वो दोनों होटल में वापस जाते हैं और अपना सामान पैक करने लग जाते हैं क्योंकि जेम्स की बीवी अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसकी बीवी ये सब बातों से डर चुकी थी और तभी जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता। जेम्स वहाँ की काउंटर लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरा पासपोर्ट आपके पास है, और वो लेडी कहती है कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिलता तो आपकी ट्रिप को मैं
1 हफ्ते आगे कर सकती हूँ। तभी वहाँ गैबी आती है जो जेम्स से बात करना चाहती थी, मगर जेम्स उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मगर फिर बहुत कहने पर वो उसकी बात सुन लेता है और बैठकर उसकी बात सुनता है। गैबी कहती है कि मेरे हस्बैंड की कंपनी का कुछ काम चल रहा था, इसी दौरान उसके पास 2 आदमी आते हैं जो एक हादसे की वजह से मारे गए। उनकी मौत का इल्जाम मेरे हस्बैंड के सर पर लग गया और मेरे हस्बैंड को मौत की सजा मिली। हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि अगर मुजरिम गवर्नमेंट को पैसे दे तो गवर्नमेंट उस मुजरिम का क्लोन बनाकर उसे क्लोन को सजा देती है और असल मुजरिम रिहा हो जाता है। गैबी उससे कहती है कि हमारे जैसे और भी कई लोग हैं जिनके साथ ये सब हो चुका है। अब वो जेम्स को अपने साथ जाती है और उन लोगों से मिलवाती है। इनका एक छोटा सा ग्रुप था, इनको यहाँ रहकर ये सब करने में मजा आ रहा था। वो किसी भी आदमी को मारते और उनसे पैसे लेकर उनके क्लोन बनाकर उनको सजा दिलवाते। इसके बाद गैबी जेम्स को उन सब से मिलवाती है। ये सब प्लान करते हैं कि इस होटल में ये सब रह रहे हैं कि मालिक का घर पहाड़ के ऊपर है, क्यों ना हम वहाँ जाकर उसको सब सिखाएं। कहता है ये सब ठीक नहीं है। जिसके बाद वो लोग जेम्स को मना लेते हैं और एक दुकान का शीशा तोड़कर दुकान के अंदर जाकर वहाँ से अपने लिए मास्क लेते हैं। इसके बाद वो होटल के मालिक के घर जाकर उसकी डोरबेल बजाते हैं। जब एक लेडी दरवाजा खोलती है और ये सब उसे पकड़ लेते हैं और बाकी सबको भी बंदी बना लेते हैं। वहाँ पर होटल के आदमी का गार्ड आता है जो उन सब पर गोलियां चला रहा था। गैबी जेम्स के हाथ में बंदूक देती है और बोलती है कि सबको मार दो। इसी झगड़े में जेम्स से गोली होटल के मालिक को लग जाती है। इन सब का एक साथी जख्मी भी था जिसका इलाज करने के लिए ये अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर इनके पास आता है और बोलता है कि ये सब बहुत जुर्म कर चुके हैं, उन्होंने उनके बहुत सारे क्लोन्स बनाए हुए हैं, अब हम और ज्यादा इनके क्लोन्स नहीं बना सकते। इसके बाद वो उनको एक कमरे में ले जाता है और जिनका गला काटकर सबको सजा दी जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग जो तालियां बजा रहे थे और वो लोग कोई और नहीं गैबी और जेम्स के ग्रुप के लोग थे जो अपने क्लोन्स को मरता हुआ देख रहे थे। अभी जेम्स को भी इनके साथ काम करने में मजा आ रहा था। जब ये होटल में जाता है तो इसकी बीवी उससे कहती है कि मैं और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जेम्स कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। जेम्स की बीवी को उसका बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जेम्स अब गैबी के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी मेरे को छोड़कर चली गई। गैबी जेम्स से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाती है और खास किस्म की एक दवाई देती है जिसमें नशा था। जेम्स को भी गैबी के साथ रहकर मजा आ रहा था। एक दिन ये प्लान करते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अगवा करके उसे मार देंगे और ये ऐसा ही करते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर को अगवा करते हैं और ये सब जेम्स को कहते हैं कि जेम्स को सबसे पहले मारे। जेम्स अभी वही नशा सूंघता है, जिसके बाद वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था और जेम्स उस ऑफिसर को बहुत मारता है। गैबी जब उसके मुंह से कपड़ा हटाता और वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं जेम्स का एक डुप्लीकेट ही था। गैबी उससे कहती है कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। ये बात जेम्स को बहुत बुरी लगती है और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। जेम्स सोचता है कि एक बहुत खतरनाक ग्रुप है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझते, लोग बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जेम्स खुद को एक कमरे में बंद करके अपना पासपोर्ट वॉशरूम से निकालता है जो इसने खुद ही छुपाया था ताकि वो यहाँ पर रुक सके, पर अब यहाँ से जाना चाहता था। वो अपना पासपोर्ट लेकर एक बस में बैठ जाता है ताकि वो बस उसे एयरपोर्ट पर छोड़ सके। और जब वो बस में बैठकर जा रहा था तो देखता है कि गैबी और उसके साथी उसका पीछा कर रहे हैं। गैबी जेम्स को बंदूक दिखाकर कहती है कि अब बस से नीचे उतरो और जब जेम्स उसकी बात नहीं मानता तो गैबी बस के आगे आकर ड्राइवर को बोलती है कि हमें गैबी चाहिए। अब जेम्स बस से नीचे उतर जाता है। गैबी और उसके साथी जेम्स को पैदल ही होटल तक चलाते हैं। जेम्स को उनका ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जेम्स जाते हुए सोच रहा था कि काश मैं अपनी बीवी के साथ चला जाता और जेम्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे गैबी गोली चला देती है और गोली जेम्स के पाँव पे लगती है। जेम्स जंगल में चला जाता है और भागते भागते उसे रात हो जाती है। अभी जेम्स को वहाँ एक घर नजर आता है जहाँ 2 लेडीज इसको दिखती हैं और जेम्स को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करती हैं। और जब वे ठीक होता है तो वो बाहर भागता है जहाँ गैबी का ग्रुप उसकी इंतजार कर रहा था। गैबी उससे कहती है आज तुम्हारा इम्तिहान है, तुम कितने निडर हो, तुम्हारी लड़ाई यहाँ पर एक डॉग से होने वाली है, अगर तुमने उसे मार दिया तो हम समझेंगे तुम बहुत बहादुर हो। ये लोग जेम्स के डॉग का डुप्लीकेट लाए थे मगर जेम्स उस डॉग को नहीं मारना चाहता था। अब ये जेम्स के हाथ में एक चाकू देते हैं। जेम्स को अपने ही हाथे अपने डॉग को मारना पड़ता है। ये लोग उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे डॉग का सिर्फ डुप्लीकेट था। गैबी आकर उसे चुप करवाती है। देखने में ऐसा था कि जैसे कोई लेडी अपने बच्चे को चुप करा रही हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैबी अपनी बीवी को फोन करके उससे माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। छुट्टियां
खत्म हो गई थी। सब लोग अपने घर जाने के लिए तैयार थे। ये सब आपस में बात कर रहे थे कि उनकी छुट्टियां कैसी रही, पर जेम्स किसी के साथ बात नहीं कर रहा। जिसके बाद ये सब अपनी अपनी फ्लाइट लेकर चले जाते हैं। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अभी भी एयरपोर्ट पे था। वो अपनी गाड़ी पकड़ता है और वापस से होटल में चला जाता है। कहानी के एंड में हमें बताया जाता है कि वो अकेला ही बैठा होटल के मजे ले रहा था। उसकी तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस शहर और इस होटल में मजा आ रहा था। लगता है कि जेम्स अभी भी सदमे में था कि उसके साथ क्या हो गया है। तो ये कहानी ऐसे शहर के बारे में थी जहाँ पर अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसको उसके गुनाह के मुताबिक सजा दी जाती थी, मगर अमीर लोग अपने क्लोन बनवाकर सजा को माफ करवा लेते थे। जहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, ना बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ करवा सकता है, और जैसे जेम्स और बाकी सब ने किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।